Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हमारा जैसे कि जर्नल एंट्री ये चैप्टर शुरू है 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमको किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करना है, वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम का, और कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है और इसकी एंट्रीज क्या होती है, और फिर एज यूजुअल हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल में हमारे होंगे 4 ट्रांजेक्शन्स। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 आप एंड तक वीडियो के साथ में बने रहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जर्नल एंट्रीज, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम। जब भी हमको इनकम होगा तो क्या होगा, हमारे पास में पैसा आएगा। पैसा 2 तरीके से आ सकता है, एक आ सकता है कैश, या फिर दूसरा आ सकता है हमको चेक में, बराबर। तो अब यहाँ पे ये जो चेक है, चेक को हम क्या बोलते हैं, बैंक। तो हमको क्या होगा, दोनों तरफ पैसे आ ही रहे हैं, कैश में आ रहे हो चाहे बैंक में आ रहे हो, तो इनको क्या करना होगा, हमको डेबिट करना होगा। जो भी चीज रिसीव होती है हमको, कमजिन होता है क्योंकि ये रियल अकाउंट में आता है, तो ये कमजिन है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा ना दोस्तों। और जो भी कोई इनकम है, इनकम हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये एंट्री समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम की जर्नल एंट्रीज हम पता करने जा रहे हैं। तो क्या है, ऑलवेज डेबिट कैश या फिर बैंक अकाउंट। हाँ, जो भी आपके ट्रांजेक्शन में दिया रहेगा कैश, तो आप कैश को डेबिट करोगे। अगर बैंक से रिलेटेड कुछ चीज लिखा रहेगा तो आप उसको बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे। और एंड क्रेडिट इनकम अकाउंट, और कोई भी इनकम हो सकता है, चाहे इंटरेस्ट हो सकता है, चाहे डिविडेंड हो सकता है, चाहे कमीशन हो सकता है, और XYZ, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भंगार बेचा है तो स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप लिखोगे आप वहां पे, तो ये इनकम का जरिया है ना आपका, तो वही अकाउंट बनेगा। अब कॉन्ट्रा एंट्री की बात करते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री मतलब ये वो एंट्री होती है जहां पे हम क्या करते हैं, कैश को डिपॉजिट करते हैं या फिर विड्रॉ करते हैं। कहां से, बैंक से। इससे है ना हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों पड़ेगा भाई, अभी देखो, मैंने ये जो पैसे थे मेरे पास में 10 रुपए, मैंने क्या किया, बैंक में जाके डाल दिया 10 रुपए। तो मैं क्या, मेरा कहीं नुकसान हुआ नहीं, ये तो मेरे बैंक में पड़ा है, और भी ज्यादा सेफ हो चुका है ये अब यहाँ पड़ा रहता तो मुझे डर रहता ये चोरी भी हो सकता है करके, तो ये मैंने बैंक में रख दिया। तो इसमें हमारा कोई फाइनेंशियल नुकसान तो नहीं होता है, ना ही फाइनेंशियल पोजीशन की भी बैंड बचती है, ठीक है ना। तो अब सो फ्रेंड्स, तो क्या है, ये है कॉन्ट्रा एंट्रीज, बराबर। तो जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं कहाँ पे, बैंक में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बैंक को डेबिट करना पड़ेगा। और पैसे हमारे जा रहे हैं, कैश हमारा जा रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। और जब हम बैंक में से पैसे विड्रॉ करते हैं, पैसे को विड्रॉ करते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बैंक को डेबिट करना पड़ेगा। और पैसे हमारे कम हो रहे हैं तो कैश को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹40,000। कैश को विड्रॉ किया हमने कहां से, बैंक में से। तो क्या एंट्री होगी, कैश हमारे पास में आ रहा है और बैंक में से बैलेंस कम हो रहा है, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, कैश को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, विड्रॉ की एंट्री क्या है हमारा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और डिपॉजिट जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग बैंक को डेबिट करते हैं और कैश को क्या कर देते हैं, हम लोग क्रेडिट करते हैं, क्योंकि कैश बैलेंस हमारा क्या हो जाता है, वहां पे कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे फोकस करते हैं। तो क्या है यहाँ पे, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹40,000। कैश विड्रॉ किया तो कैश हमारे पास में क्या हुआ होगा, आया होगा। तो कैश अकाउंट क्या करूंगा मैं, यहाँ पे डेबिट करूंगा। और कितना रुपया आया है हम लोगों के पास में, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 40,000 लिखा, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, बैंक अकाउंट लिखूंगा, बराबर। ये हमने लिख दिया यहाँ पे बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बीइंग, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बराबर। अब
बैंक अकाउंट जो हमने क्रेडिट किया था वहां पे भी हमको कितना लिखना है, यहाँ पे 40,000 लिख देना है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम लोग यहाँ पे अंडरलाइन यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर लेंगे, किधर, पर्टिकुलर्स के कॉलम में हमारे। अब हमारा सेकंड ट्रांजेक्शन आता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो कैश हम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, बराबर। तो जाहिर सी बात है बैंक में पैसे जा रहे होंगे तो बैंक को हमको क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पे, बैंक अकाउंट, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, डेबिट टू, क्या आ जाएगा ये हमारा कैश अकाउंट, क्योंकि हमारा कैश बैलेंस क्या हुआ है यहाँ पे, कम हुआ है। जब भी हमारा पैसा बैंक में जाएगा, बराबर, तो बैंक को हमको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब डेबिट करेंगे, और कैश को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो टू कैश अकाउंट लिख दिया, और अमाउंट कितना हमने डिपॉजिट किया है बैंक में, तो यहाँ कितना आ जाएगा वो 50,000, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा दोस्तों, 50,000 आ जाएगा। और हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, बीइंग, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो इस तरीके से ये एंट्री हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा क्या है यहाँ पे, रिसीव्ड अ बेरर चेक ऑफ ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर राजेश। हमको क्या हुआ है, बेरर चेक। बेरर चेक मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट वो कैश होता है, क्या होता है वो, कैश होता है। उसको हम चेक नहीं मान सकते हैं, ना ही हम उसको बैंक में डेबिट करेंगे। कभी भी जो भी कोई बेरर चेक होता है ना, वो एक कैश होता है, बराबर। उसको हमको जाके प्रेजेंट करना पड़ता है बैंक में। अगर मेरे पास में, मेरे पॉकेट में अगर बेरर चेक है और अगर वो गिर जाता है, तो कोई भी अगर उसको प्रोड्यूस करता है, सामने साइन करके लेता है, तो वो दे देंगे उसको क्या, पैसे, ठीक है। तो बेरर चेक एक तरीके से कैश होता है, और बेरर चेक इज वेरी रिस्की, बराबर, क्योंकि वो क्या है, कैश ही है एक तरीके से। अगर वो गुम गया तो हमारे पैसे क्या हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको बेरर चेक के बदले यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, कैश अकाउंट, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, डेबिट। और किससे मिल रहा है मेरे को, तो राजेश से। तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, टू राजेश अकाउंट। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, राजेश अकाउंट। और क्या लिखा हम लोगों ने, 10,000 रुपीज यहाँ पे लिख दिया, बराबर। तो अब हमको इसका क्या करना है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना है। तो हम लोग यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, बीइंग, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, बीइंग बेरर चेक। क्या मिल रहा है हम लोगों को, बेरर चेक, बेरर चेक रिसीव्ड फ्रॉम राजेश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे, ये एंट्री हमारा यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आ जाते हैं कौन से एडजस्टमेंट पे, सॉरी ट्रांजेक्शन पे। तो हम लोग आते हैं अब यहाँ पे फोर्थ ट्रांजेक्शन पे। तो कमीशन अर्न्ड ₹700 रिसीव्ड इन कैश। हमको क्या हो रहा है, कैश मिल रहा है, तो कैश को हमको क्या करना पड़ेगा भाई, डेबिट करना पड़ेगा। और कमीशन इज अवर इनकम, तो कमीशन इनकम है, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, कमीशन अकाउंट। और कितना रुपया है ये हम लोगों का, 700 रुपीज है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन कैश। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन कैश, बराबर। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट फोर्थ एडजस्टमेंट। अब लास्ट में हमको क्या आ रहा है, डिविडेंड ₹1,500 रिसीव डायरेक्टली इनटू द बैंक। तो बैंक में हमको पैसे आ चुके हैं, तो बैंक अकाउंट हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। एज पर आवर रूल क्या बोला था, जब भी हमको इनकम होगा तो कैश या फिर बैंक अकाउंट को डेबिट करना है और इनकम अकाउंट को क्रेडिट करना है। इनकम क्या है हमारा, डिविडेंड। डिविडेंड किस पे मिलता है हम लोगों को, जो भी कोई शेयर होता है उसके ऊपर कंपनीज एंड ऑफ द ईयर डिविडेंड देती है। जैसे इंटरेस्ट मिलता है हम लोगों को बैंक में जो पैसे रखते हैं, वैसे हमको शेयर्स पे क्या मिलता है, डिविडेंड। तो डिविडेंड भी क्या है हमारा, इनकम है। तो हमको क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली बैंक में मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट को मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा। टू क्या आएगा ये हम लोगों का, टू डिविडेंड अकाउंट। तो कितना रुपया है ये हम लोगों का, तो 1,500 रुपीज है, बराबर।
फिर यहाँ पे अब हम लोगों को लिखना पड़ेगा नरेशन, तो हम लिख देंगे बीइंग डिविडेंड इश्यूड डायरेक्टली इनटू द बैंक। ठीक है, तो बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड डायरेक्टली इनटू द बैंक। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये जो भी कुछ हम लोगों ने आज एंट्रीज पढ़ी है, ट्रांजैक्शंस पढ़े हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ गया होगा। तो एक बार क्विक रिवीजन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। तो जब भी हमको इनकम होगा तो कैश या फिर बैंक अकाउंट को हमको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, और इनकम अकाउंट को हमको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। और जब हम क्या करते हैं, कैश हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट होएगा और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और साथ ही जब विड्रॉ करते हैं हम लोग कैश को बैंक में से, तो हम लोगों का कैश अकाउंट बढ़ जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बैरर चेक हमारा कैश ही होता है, जो कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज। थैंक यू, जय हिंद।